अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, K2 डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं, निगरां वजीर आला की तकरीर के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ताहाल किसी किस्म का इत्तेफाक राय न हो सका है, जिसके बाद सियासी हलकों में चेमागोइयां तेज हो गई हैं। जराये के मुताबिक इस्लामी तहरीक पाकिस्तान मोहम्मद अली कायद के नाम पर डटी हुई है और मुत्तहिदा अपोजिशन से मुतालबा कर रही है कि पैनल में सिर्फ मोहम्मद अली कायद का नाम शामिल किया जाए। ताहम अपोजिशन लीडर ने इस्लामी तहरीक के रहनुमाओं को वाजे किया है कि वकार मोंडोक और हसन हसरत को नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं, इसीलिए उन्हें भी पैनल में शामिल करना जरूरी है। अपोजिशन का मौकफ है कि बल्तिस्तान रीजन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और तमाम मसालिक और रीजन से अच्छी शोहरत के हामिल अफराद को पैनल का हिस्सा बनाया जाएगा। इस्लामी तहरीक ने इस मौकफ पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि अगर मोहम्मद अली कायद को पैनल में तनहा शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाता तो इजाफी नाम शामिल करने का कोई फायदा नहीं है। दूसरी जानिब अपोजिशन ने दो टोक मौकफ इख्तियार किया है कि सिर्फ एक नाम को शॉर्ट लिस्ट करना मुमकिन नहीं, पैनल में मुतादिद उम्मीदवार शामिल किए जाएंगे। उधर हुकूमती कैंप से भी सूरत हाल वाजे होना शुरू हो गई है। वजीर आला हाजी गुलबर खान ने अपनी जमाती मुशावरत में मोहम्मद अली कायद की भरपूर हिमायत करते हुए कहा है कि इस्लामी तहरीक ने हर मुश्किल घड़ी में हुकूमत का साथ दिया, उनके एहसानात फरामोश नहीं किए जा सकते। जराये के मुताबिक हुकूमत की जानिब से मोहम्मद अली कायद के नाम को तरजीह दी जा रही है। इसी दौरान निगरान वज़ीर आला के लिए मुख्तलिफ शख्सियात के नाम ज़ेर गौर हैं। वकार मोंडोक और राजा नजीमुल अमीन इस वक्त सबसे बड़े फेवरेट करार दिए जा रहे हैं। दोनों बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल और गिलगित बाल्तिस्तान का रोशन चेहरा समझे जाते हैं। मोहम्मद हसन हसद की शोहरत भी बेहतरीन करार दी जा रही है। इसके अलावा डॉक्टर शेर बहादुर अंजुम, रानी अतीका और मुस्तफ़ा मदनी के नाम भी पस मंजर में गर्दिश कर रहे हैं। सियासी सूरत हाल में अगले 24 घंटे निहायत अहम करार दिए जा रहे हैं, जिनमें वाज़े हो जाएगा कि निगरां हुकूमत का ऊंट किस करवट बैठेगा। इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा अल्लामा शब्बीर मैसमी ने निगरां वज़ीर आला के मामले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा है कि मोहम्मद अली कायद के नाम पर एतराज़ समझ से बालातर है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर मोहम्मद अली कायद को निगरां वज़ीर आला बनाने में मसला क्या है और उन्हें किसी खास सियासी जमात से क्यों जोड़ा जा रहा है। डेली केटू से खुसूसी गुफ्तगू में अल्लामा शब्बीर मैसमी का कहना था कि अगर उम्मीदवारों की सियासी वाबस्तगी को बुनियाद बनाया जाए तो वजारत आला की दौड़ में शामिल कोई भी शख्सियत ऐसी नहीं बचेगी जिसकी किसी न किसी शक्ल में सियासी वाबस्तगी ना रही हो। तमाम उम्मीदवारों ने किसी न किसी मरहले पर मुख्तलिफ सियासी जमातों या क़यादतों के साथ काम किया है, लिहाजा सिर्फ मोहम्मद अली कायद को निशाना बनाना नाइंसाफ़ी है। उन्होंने कहा कि अल्लामा मैसमी ने मोहम्मद अली कायद की खिदमात का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने इलाके की तामीर व तरक्की, अमन के क़याम और सियासी इस्तेहकाम के लिए हमेशा मुस्बत किरदार अदा किया। साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद के दौरे हुकूमत का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि कायद ने आखिरी रात तक उन्हें समझाने की कोशिश की कि महाज़ाराई से इलाके का नुकसान होगा, मगर उनकी बात न मानी गई, जिसका नतीजा हुकूमत के खात्मे की सूरत में सामने आया। उन्होंने मजीद कहा कि मोहम्मद अली कायद एक मुस्बत सोच रखने वाली, अच्छी शोहरत की हामिल और हर हवाले से अहल शख्सियत हैं। अगर किसी एक मनफी किरदार की बुनियाद पर उन्हें मुस्तरद किया जा रहा है तो सामने लाया जाए, बसूरत दीगर उनके नाम पर एतराज़ करना अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि यह समझ से बाहर है कि अपोजिशन मोहम्मद अली कायद जैसे मुतवाजिन, तजर्बाकार और अमन पसंद फर्द के नाम पर क्यों आमादा नहीं हो रही। गिलगित में कशरोट यूथ वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम यूथ समिट का कामयाब इनेकाद किया गया, जिसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मुश्ताक अहमद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया और नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले नौजवानों में शील्ड्स तकसीम की। समिट में मौलाना अताउल्लाह शहाब, रुकन असम्बली जमील अहमद, माविन खुसूसी ईमान शाह, सेक्रेटरी जफर वकार ताज, सेक्रेटरी इत्तलात दिलदार अहमद मलिक, डॉक्टर अफजल सिराज, तहसीन अब्बास, सीनियर सहाफ़ी शब्बीर मीर और दीगर मौजूद शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में नौजवानों, तलवा, खवातीन, यूथ, अराकीन, माजूर अफराद की तंजीमों, माहिरीन तालीमों, सेहत और IT प्रोफेशनल्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद नौजवानों को जदीद दौर के तकाज़ों से आगाह करना और शहर की तरक्की के लिए मुत्तहिद प्लेटफॉर्म फराहम करना था। यूथ लीडर्स और समाजी शख्सियात को एजाज़ी शील्ड्स और सर्टिफिकेट से नवाजा गया, जबकि मालूमाती सेशंस को शुरका ने सराहा। कशोट यूथ ऑर्गेनाइजेशन के सदर मासर अहमद ने कामयाब इनेकाद पर तमाम रज़ाकारों का शुक्रिया अदा किया।
साबिक चीफ इंजीनियर और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला स्टोर वजीर मोहम्मद ताजवर का अहमद आबाद बिलचपर के बाद गोरीकोट मोहल्ला सरगला के सरपंच मोअज़्ज़िज़ अब्दुल अजीज की क़यादत में तमाम लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। शमूलियती प्रोग्राम से खिताब करते हुए साबिक चीफ इंजीनियर ताजवर का कहना था कि उन्होंने इलाके की तरक्की, अवामी खिदमत और शफाफ हुक्मरानी के जज्बे के तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनने का फैसला किया है। उन्होंने मजीद कहा कि पार्टी हमेशा अवामी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और इलाके की फलाह बहबूद के लिए सरगर्म रही है और वो अपने तजर्बे के जरिए पार्टी को मजीद मजबूत बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। अवामी खिदमत के जज्बे के तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने का फैसला किया है। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी हमेशा से गरीब दोस्त अवामी हुकूक की मुहाफिज और गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल के हल के लिए सरगर्म रही है। उन्होंने मजीद कहा कि पार्टी क़यादत के विजन पर मुकम्मल एतमाद करते हुए वो जिला स्टोर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मजीद फ़ाल और मजबूत बनाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। K2 डिजिटल के साथ फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.dailyk2.com। अल्लाह हाफिज।